इसी तरह हम प्रोसीड करते हैं। इसमें भी शो दैट करना है। तो आप यहाँ पर देखें, आपको एक 3x3 मैट्रिक्स दी गई है जिसमें एलिमेंट्स के एग्जिस्ट करते हैं 1 1 1 एक्स वाई जेड एंड वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई। बट राइट हैंड साइड पे क्या प्रोड्यूस करना है 1 1 1। ओके, पहले वाला तो वैसे ही है, दूसरा भी वही है, बट तीसरे में चेंज आ गया। इसका मतलब ये है कि कोई हमें मेजर चेंज लाना पड़ेगा। तो मेजर चेंज के लिए हम ये करते हैं कि यहाँ कुछ वेरिएशंस लाते हैं और वो देखें हम क्या कर रहे हैं। नंबर 1, तो जरा जुमला मेरे साथ पढ़ें, मल्टीप्लाई कॉलम नंबर 1 बाई एक्स। ये याद रखना, कॉलम वन को आपने एक्स से मल्टीप्लाई करना है। देखिए कॉलम 1 क्या था, दिस वाज कॉलम नंबर 1, दिस वाज कॉलम नंबर 1। अब इस कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट एक्स, जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर, और जब आप एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट एक्स वाई जेड। ओके, प्रोसीड है। और हम क्या कर रहे हैं, कॉलम नंबर 2 बाई वाई, इसका मतलब वाई को मल्टीप्लाई कर रहा है कॉलम नंबर 2 के साथ। नो, दिस वन इज कॉलम नंबर 2। अब आप देखें कॉलम नंबर 2 में क्या है। कॉलम नंबर 2 में जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं ये है 1 वाई और जेड एक्स। तो अब आपने y से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो इसे y से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा y, यहाँ पर ऑलरेडी y मौजूद है, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट वाई स्क्वायर, और यहाँ zx है, zx को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड प्रोड्यूस हो जाएगा। लाइकवाइज हम मूव करते हैं तीसरे कॉलम की तरफ। तो तीसरा कॉलम क्या है, तीसरे कॉलम में आपके पास है 1z और xy। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ z से मल्टीप्लाई करना है, इसे z से मल्टीप्लाई करेंगे z, सेकंड को z से मल्टीप्लाई करेंगे z स्क्वायर, और ये फिर आ जाएगा एक्स वाई जेड। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखें क्वेश्चन की फॉर्मेट थोड़ी बदल गई है, ठीक है, बट ये कुछ ऐसे हमें लग रहा है कि कुछ टर्म्स मिलती जुलती प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है। तो हम आगे चलते हैं। आप ये देखेंगे कि ये पूरी की पूरी जो रो है इसमें एक्स वाई जेड कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम रो नंबर 3 में से एक्स वाई जी को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए मेरे स्टूडेंट्स, जैसे ही हम एक्स वाई जी, आप पहले चूँकि आपने एक्स वाई जी से मल्टीप्लाई किया था तो बाहर आप उससे डिवाइड भी कर देंगे। यानी जैसे आपने एक्स वाई, देखिए ना, आपने एक्स से मल्टीप्लाई किया था कॉलम 1 को, वाई से मल्टीप्लाई किया कॉलम 2 को, और जेड से, तो बाहर आपने एक्स वाई जेड से डिवाइड भी कर देना। अब जब हम एक्स वाई जेड को कॉमन लेंगे तो देखिए एक्स वाई जेड जैसे ही बाहर कॉमन आएगा, फ्रॉम हेयर यू कैन सी, ये देखें जैसे ही एक्स वाई जेड रो नंबर 3 से आपने कॉमन लिया, तो रो नंबर 3 से कॉमन लेने पर क्या है, एक एक्स वाई जेड पहले से मौजूद था, एक एक्स वाई जेड फिर से कॉमन आ गया, तो क्या होगा, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड। बट अंदर आप जब कॉमन लेते हैं तो यू विल गेट 1 1 1, क्योंकि यहाँ पर था ना, देखें एक्स वाई जेड, जब इसमें से आप एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे यू विल गेट 1, इसमें भी एक्स वाई जेड है, इसमें से भी आप कॉमन लेंगे तो 1, थर्ड में से भी आप जब कॉमन लेते हैं, तो पूरी की पूरी रो में से आप जब कॉमन लेते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, 1 1 1। बट आप अगर क्वेश्चन का राइट हैंड साइड देखें, ये राइट हैंड साइड थी आपको क्वेश्चन की दी गई, तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस लग रहा है, हमें लग ये रहा है कि जो आंसर हमें प्रोड्यूस करना था उसमें रो नंबर 1 में था 1 1, यहाँ 1 1 1 आया रो नंबर 3 में, वहाँ रो नंबर 2 में था एक्स वाई जेड, लेकिन यहाँ एक्स वाई जेड जो है वो फर्स्ट रो में है। वहाँ आपने आंसर प्रोड्यूस करना था एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर, जो कि तीसरी रो में आंसर था, लेकिन अभी हमारे पास वो दूसरी रो में आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर को हम अप्रोच कर चुके हैं, हमें कोई प्रॉपर्टी का सहारा लेके थोड़ा यहाँ तब्दीली लानी पड़ेगी। तो हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी कि हम रोज़ को इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं। जी, तो प्रॉपर्टी ज़रा देखें आप राइट हैंड साइड पे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको देखिए प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन वी स्विच टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, कि जब हम मैट्रिक्स के किसी भी दो रोज या कॉलम्स को हम इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, मैंने वर्ड यूज़ किया है इंटरचेंज का, तो जैसे इंटरचेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, वेरिएशन आएगी। अगर हम प्रीवियस स्लाइड को ज़रा दोबारा देखें तो हमने क्या किया, यहाँ रो नंबर 2 और 3 को एक्सचेंज कर दिया। तो क्या किया, रो नंबर 2 की जगह 3 लिख दी और 2 जो 3 रो है उसकी जगह 2, यानी दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो जस्ट हमने ये किया कि रो नंबर 2 और रो नंबर 3 इनको एक्सचेंज कर दिया। तो 1 1 1 नीचे लिखा था, इसको हमने ऊपर लिख दिया, और एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर को हम नीचे लिया, तो ये रोज आपस में इंटरचेंज हो गई। ये जो नीचे वाली थर्ड रो थी हमने इसे दूसरी रो की जगह लिख दिया, और जो
दूसरी रो थी उसको थर्ड की जगह, तो इससे चेंज क्या आएगा, बाहर साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय -1, इसका मतलब जो आंसर आएगा उसमें डिटर्मिनेंट का आंसर बाहर आप माइनस उसके साथ लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी भी हमारा रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ 111 जो था वो रो नंबर 1 में था। तो हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, तो हम ऐसा करते हैं रो नंबर 2 को शिफ्ट कर देते हैं रो 1 की जगह, और रो 1 को रो 2 की जगह ले आते हैं। तो हम वर्ड उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इंटरचेंजिंग, यानी दोबारा से हम तब्दील कर रहे हैं रो 1 एंड रो 2, रो नंबर 1 और 2 को एक्सचेंज कर दिया। मतलब जो पूरी की पूरी रो 1 है ये, जिसमें XYZ है, इसको हमने रो नंबर 2 की जगह लिख दिया, और पूरी की पूरी रो नंबर 2 जो थी यानी 111, उसको हम रो 1 की जगह देंगे। अब इससे क्या होगा, जब दोबारा से हमने इंटरचेंज किया तो रूल हमें ये कहता था फिर से आपने मैट्रिक्स को, जो डिटर्मिनेंट होगी उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना माइनस से। तो ऑलरेडी माइनस था, एक और माइनस करने के तो रिजल्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, और यही आपने राइट हैंड साइड पर प्रूव करना है। तो इस दफ़ा हमने एक नई प्रॉपर्टी यूज़ की कि आप किसी भी दो रोज़ या किसी भी दो कॉलम्स को जब कभी आप एक्सचेंज करेंगे, किसी भी दो रोज़ या किसी भी दो कॉलम्स को जब कभी आप एक्सचेंज करेंगे, तो एक्सचेंज करने पर क्या होगा, बाहर जो मैट्रिक्स है उसके बाहर आप नेगेटिव साइन रख देंगे, पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स, पूरी की पूरी जो डिटर्मिनेंट होगी वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। तो आप इसको अटेम्प्ट करें, राइट, और इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह वी विल जॉइन इन सम अदर सेशन।